हेलो, वेलकम टू एलन स्कोर। है ना। तो स्कोर में जब हम देखने वाले हैं सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो ऑल हैलोजेंस एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। नहीं। F2Cl2 गैसेस होता है, Br2 लिक्विड होता है, I2 सॉलिड होता है। ब्रोमीन डिजॉल्व्स इन क्लोरोफॉर्म इम्पार्टिंग ब्लू कलर। नहीं, दिस इज फॉल्स। रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स, पाई टू सिग्मा इन नैफ्थलीन इज 5:18। तो अगर तुम इसको बनाते हो, नैफ्थलीन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और सिग्मा करोगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 5 पाई बॉन्ड है, 19 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी गलत हो गया। और डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इन SF4। कैसा होता है, देखो इस तरीके से होता है। तो SF4 क्या होता है, sp3d। तो इसमें डी, जब ये इस तरीके का होता है ना, है तो ये क्या, ये है आपका सी सॉ शेप, पर इसमें जो डी इन्वॉल्व है वो कौन सा है, DZ²। तो DZ² इस टाइप से होता है, प्लस प्लस माइनस या माइनस माइनस एंड प्लस। तो इसमें नोडल प्लेन नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें नोडल कोन्स होते हैं। तो हैज नो नोडल प्लेन, यस दिस इज ट्रू। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट P4O10। P4O10 में क्या होता है, देखो P4O10 बेसिकली H3PO3 का जो एनहाइड्राइड है वो क्या है, वो P4O6 है। P4O10 किससे बनता है, H3PO4। शॉर्टकट बताऊं, इसको डबल करो, डबल करोगे तो H6P2O8, इसमें से 3 वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा, P2O5 विच डाइमराइजेस टू फॉर्म P4O10। तो इट इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO3। नहीं, ये गलत है। देर आर 4 6 मेंबर्ड रिंग्स इन इट्स स्ट्रक्चर। तो जब तुम P4O10 बनाते हो तो P4O10 कुछ इस तरीके से होता है, POP यहाँ पर O, यहाँ पर O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो इसमें कितने 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो 1 2, रुको, 1 2 3 4 5 6, पहली 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, दूसरी 6 मेंबर रिंग, 2 3 4 5 6, तीसरी, 1 2 3 4 5 6, चौथी। तो हाँ, 6 6 मेंबर, 4 6 मेंबर रिंग्स है, ये ठीक है। देर आर 10 POP लिंकेज। तो POP लिंकेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 POP लिंकेजेज है, तो ये गलत हो गया। इट कंटेन्स बोथ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो फॉस्फोरस क्या होता है, ये होता है 3s और 3p। तो 3s2 और 3p3 ये होता है। अब फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए, तो इसको एक्साइट करो, ये 3s से कहाँ एक्साइट हो गया, ये 3s से 3p में एक्साइट हो गया, 2 3, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट हो गया, 3d में। और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और एक कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल। और ये जो d ऑर्बिटल है ये किससे बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है ऑक्सीजन के पी से। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड है ये। तो इट इज नॉट डी पाई, पी पाई नहीं है, पी पाई डी पाई है, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट, चूज द असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स। तो टी एल आई थ्री है ना, इसमें टी एल क्या होता है, +1, और I3 -1 होता है। ये ऐसा नहीं होता, Tl+3 और I माइनस ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Tl+1 किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, Tl+3 से। और ये बना लेता है Tl+1 और I माइनस को I2 में। ठीक है। तो Tl I3 इज आइसोमॉर्फिस टू CS I3, ये बात ठीक है। तो या दिस इज Tl+I3 CS+I3 the metal is present in +1 oxidation state in both the compound, this is true, and yes it is isomorphous। Tl has 18 इलेक्ट्रॉन। अब यार जो Tl मेटल है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 पीरियड है। तो 6s2 6p1, तो यहाँ पे 5s2 5p6 5d10, है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें इनर शेल में कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, so this is true। So Tl has 18 electrons in its penultimate shell। तो A is correct, R is correct, and R is not the correct explanation of A। This is also true। In which of the following MOM linkage is not present। तो Cr2O7, तो Cr2O7 देखो अब,
Cr2O7 ये है, तो MOM लिंकेज इज प्रेजेंट। N2O5 तो NON डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस, तो ये प्रेजेंट है। B4O7 ये बोरैक्स है, BO, B, B, O, ये यहाँ पे O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH -1 और -1, तो BMOM लिंकेज हाँ इसमें भी प्रेजेंट तो है ही। S2O6 2 माइनस, तो S2O6 2 माइनस ऐसा होता है O माइनस, और यहाँ पे ये S डबल बॉन्ड O और O माइनस, तो इसमें MOM लिंकेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या, S2O6 2 माइनस। तो आई होप you are getting this. Which of the following is correct for the property mentioned in bracket? PH3 is unhybridized, तो 90 से 95 का बॉन्ड एंगल होता है। इसमें कौन सा रूल लगता है, इसमें लगता है ड्रैकोस रूल। NH3, अब देखो H और F में हमेशा EN से डिसाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। NH3 और NF3, वैसे ही H2O और OF2। अब H की EN कम है तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। F की EN ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, फ्लोरीन के पास। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ज़्यादा पास होते हैं, इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, थीटा इज लार्जर, और इसलिए NH3 का बॉन्ड एंगल इज हायर देन दैट ऑफ NF3। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे ये ठीक है, PH3 से भी ज़्यादा NH3, तो फर्स्ट तो ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ ये बात ठीक है, HClO4, HClO3 और HClO2 और HOCl, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, हाँ थर्मल स्टेबिलिटी ठीक है, HF, HCl, HBr और HI इज लीस्ट थर्मली स्टेबल क्योंकि बॉन्ड इज वीक, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, so it is more thermally stable। और लास्ट, लोन पेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेंट्रल एटम, तो यहाँ अगर तुम देखोगे तुम्हारे पास है NH3, ये छोटा है, P बड़ा है ना, AS और बड़ा है, SB और बड़ा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो लोन पेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेंट्रल एटम भी ज़्यादा है, तो 1 2 3 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला कह रहा है तुमसे, इफ CH3COH प्लस OH माइनस दे रहा है CH3CO माइनस प्लस H2O प्लस Q1, तो यार यहाँ पर है ना H प्लस प्लस OH क्या दे रहा है, H2O प्लस Q2, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुमने यहाँ पर अगर तुम इसको ऐसे देखो, CH3COH प्लस OH माइनस क्या दे रहा है, CH3CO माइनस प्लस H2O, है ना, ये Q1 है, और इसको उल्टा कर दो, H2O क्या दे रहा है, H प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ से एक हटा तो तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा, यहाँ से एक हटा, ये कितना हो गया, -Q2, तो तुम्हें मिल जाएगा CH3COH क्या दे रहा है, H प्लस प्लस CH3CO माइनस, तो यहाँ जो नेट एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, Q1 होना चाहिए, ये Q1 है H प्लस H प्लस, और ये Q2 है, इसको उल्टा कर दो -Q2 बस। एक्चुअली एक्सोथर्मिक है ना, तो ये -Q1 एंथैल्पी चेंज, और ये कितना है -Q2, इसका ये -Q1 ये -Q2, इसको करोगे तो +Q2। ठीक है, तो इसका जब तुम नेट निकालोगे तो ये क्या आएगा, -Q1 प्लस Q2, या Q2 माइनस Q1, हाँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो रही थी कि एंथैल्पी चेंज है एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H -Q1 है, डेल्टा H क्या है, -Q2। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। आगे चलते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर एम्फीबोल सिलिकेट्स, तो ये रट्टू क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट फार्मूला फॉर एम्फीबोल सिलिकेट्स। नेक्स्ट आते हैं, द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैसेस, तो आइडियल गैस की मोलर एंट्रोपी कितनी है, 2.5 कैलोरी पर केल्विन एट 298 केल्विन एंड 1 बार। द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी एट 1 बार एंड 323 273 600 केल्विन कितनी होगी। तो हम जानते हैं डेल्टा एस क्या होता है, एन CPM ln ऑफ क्या, T2/T1, या
SM at 600 Kelvin minus SM at 298 is equal to CPM. CPM कितना है इसका 4R ln of T2 600 600 है क्या 323 600 अपॉन 298 ये तो ये करोगे रफली कितना आएगा ln2 और 4R ln2 प्लस तो आएगा 2.5 प्लस 4 इंटू 2 इंटू ln2 लगभग 0.7 5.6 प्लस 2.5 6 एंड 5 11 5 6 7 8 8.1 कैलोरी पर केल्विन पर मोल के आसपास आ रहा है विच इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले पर और अगला है dg/dt। ये तुम्हारा इस तरीके से पूछ रहा है तो आप क्या करोगे इसमें dg क्या होता है माइनस एस टी टी प्लस वी डी पी। तो dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज माइनस एस है ना, dg/dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज v। यहाँ से देखो उसके बाद डेल्टा एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट cp एंड डेल u बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज cv है ना। तो अब ये तो हम इस तरीके से मैच कर सकते हो, इसका करेक्ट मैच होगा बी। ए का तुम देखो 2 है ना, ये अपन ने कर दिया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। तो ये तो इसकी डेफिनेशन से ही आप इसको कर सकते हो। आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट LCAO। तो LCAO में जनरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। जनरली पॉलीसेंट्रिक होते हैं, हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं पॉलीसेंट्रिक, उनके एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो उनके सेंटर्स पे होते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ तो ये भी ठीक है कि कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। दूसरा, BMO हैज़ लोअर एनर्जी देन ABMO। ये भी ठीक है, हम जब BMO बनाते हैं तो ABMO में डिस्ट्रक्शन वो होता है, मतलब न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और BMO की क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा होती है, तो इट इज़ मोर स्टेबल। नंबर ऑफ BMOs इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ABMO। नहीं, जब ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, दो मिक्स हुए तो आपके दो BMO बनेंगे तो दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, ये गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अंदर अगर अपन देखें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ऑर्थोबोरिक एसिड नहीं, H3BO3 एज सच को रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात नहीं करते। रिड्यूसिंग एजेंट की बात हम करते हैं H3PO3 एंड H3PO2। जितने पीएच बॉन्ड्स होते हैं उतना बढ़िया ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फॉस्फेनिक एसिड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्थोसिलिसिक एसिड, कैरोज एसिड, तो कैरोज एसिड में तो परऑक्सी लिंकेज होता है, ये तो और ज़्यादा क्या होता है H4SiO4 क्या H3BO3, है ना। और ये जो कैरोज एसिड है इसके अंदर आप वापस देखो कि क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा परऑक्सी लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो किसके फॉर्म में यूज होता है, ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। क्या होता है ये होता है H2SO5। ये तो आप बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन वगैरह इससे कराते हो, तो इसका आंसर होगा फॉस्फेनिक एसिड। नेक्स्ट है द एवरेज SEF बॉन्ड एनर्जी इन SEF6 विल बी इफ द HF वैल्यूज आर। तो Sc सॉलिड प्लस 3F2 गैस से क्या बनाओगे SeF6। तो Sc सॉलिड से क्या बनाओगे Se गैस, 3F2 गैस से क्या बनाओगे 6F गैस, और इसको मिक्स करके क्या बना दोगे SeF6। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है -1100, ये 300 है, आप इससे 300 बनाओगे 300 और F 6 × 90, और यहाँ जब तुम ये करोगे ना तो SeF6 के 6 बॉन्ड बनेंगे, तो एक बॉन्ड एनर्जी x मान लो, तो यहाँ -6x रिलीज होगी, टोटल किसके बराबर है -1100। तो 300 प्लस 540 -6x इज इक्वल टू -1100, या 6x इज इक्वल टू 48 प्लस 1100, तो 049 1940 x हो जाएगा 1940 अपॉन 6।
323.33 किलो जूल पर मोल के आसपास। सो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करोगे, B2H6 प्लस LiH क्या बना रहा है ये बनाता है LiBH4। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। H3BO3 हीट किया HbO2, ठीक है, H3BO3 प्लस इसके साथ BOCH3 होता है, ठीक है। B2H6 वाटर के साथ क्या बनाता है H3BO3 प्लस H2, हाँ ये सब ठीक है। तो ये सब NCERT की रिएक्शन है, तो आपने करेक्ट प्रोडक्ट देख लिया। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है NH2CONH2, तो NH2CONH2 विथ ऑक्सीजन, इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में बनाओगे तो CO2 प्लस देखो N2 बनता है, इसके कंबशन कराओगे ना, क्योंकि बहुत हाई 2000 केल्विन पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO बनाता है, तो यहाँ 2000 तो है नहीं, तो N2 बना देना प्लस H2O। H2O किस फॉर्म में होगा, लिक्विड, क्योंकि 300 केल्विन है, तो यहाँ पे O2 लिया, N2 ठीक है, H2O दो दो दो, N2 हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन 4, एक तो पहले से ही है 3/2, ठीक है। अब इसमें अगर तुम ये गैस लेते हो, ये गैस लेते हो, ये गैस लेते हो, ये गैस लेते हो और ये लिक्विड लेते हो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो डेल्टा एन जी है, डेल्टा एन जी हो जाएगा तो माइनस 1.5 या 2.5 या -0.5, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 501.25 प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व, अब इसमें एक चीज़ और सोचो कि जो यूरिया है ना वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यूरिया जो है आपका रूम टेम्परेचर पे, वैसे तो मैंने इसको गैसेस लिया है, पर अगर तुम देखोगे 300 केल्विन पे तो यूरिया सॉलिड होता है ना, अपन सब जानते हैं फर्टिलाइजर के काम में लेते हैं, तो गैस नहीं है। मैं इसको क्या ले रहा हूँ, मैं इसको सॉलिड ले रहा हूँ, क्योंकि किस पे प्रेजेंट है यार, रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, तो इसको लिया। तो फिर इस केस में जो डेल्टा एन जी है वो कितना हो जाएगा, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर ये हो जाएगा वापस 2 माइनस 0.5, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। आर कितना है 8.314, टेम्परेचर है 300, ठीक है, उसको लिक्विड ले लेना, ये गैस है, गैस है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, रुको एक बार निकाल देता हूँ। वन टू 1.247, तो आएगा -501.25 माइनस 1 पॉइंट, नहीं प्लस 1.247, है ना। तो मतलब हाँ रफली 500 आ जाएगा, -500। सो -500 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next is ZSM5 is a type of silicate used to convert alcohols directly into gasoline. Zeolites are shape selective agent. In case of the above statement, choose the correct options. तो हाँ ये ठीक है, ZSM जो है ना अल्कोहल को गैसोलीन में करता है। जियोलाइट्स आर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, इनमें पोर्स होते हैं, ऑन वेकेंट पोर्स में रिएक्टेंट्स वगैरह फंस जाते हैं और उस कारण से रिएक्टेंट्स वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं उन पोर्स में और उनकी रिएक्शन हो जाती है। तो यस दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। तो नेक्स्ट अपन अब आगे आगे चलते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। तो देखो sp3 में एक भी बॉन्ड एंगल 90 नहीं होता, 109.5। sp3d में अगर तुम इसको देखोगे तो 90 बॉन्ड एंगल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 90 बॉन्ड एंगल्स हैं। dsp2 करोगे तो 1 2 3 4 स्क्वायर प्लेनर, फिर से 4 बॉन्ड एंगल्स हैं। sp3d2 में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आएंगे, क्योंकि कैसा होता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 तो वैसे हो गए, और अब देखो ऊपर से 5 6 7 8, ये इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, और क्या दिख रहा है इसमें आगे देखो, नीचे से 9 10 11 12, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में कितने 90 डिग्री एंगल्स हैं, 12। सो दिस मेक्स इट द बेस्ट चॉइस। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO माइनस इन ClO4, तो ये कितना हो गया ये, तो इसमें जब आप रेजोनेंस कराओगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 1, पाई बॉन्ड कितने हैं 3, कितने पे घूम गए 4 पे, ये पूरे पे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सिग्मा प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा 1.7, ये हो जाएगा 7/4, 1.75, 1.75 is the
करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला चलते हैं। द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ NH3। तो NH3 तो अगर तुम NH3 को ब्रेक करते हो किस में, NH3 को लिया N और 3H में, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, तो मान लो एक NH की बॉन्ड एंथैल्पी x है, तो यहाँ 3x किसके बराबर है 225, और N2H4 है तुम्हारा हाइड्रोजन, तो इसको ब्रेक करते हो तो यहाँ पर N और N, एक NN बॉन्ड मान लो Y, ठीक है, ये Y हो गया, प्लस NH, इसको कितना मान लोगे X, तो Y प्लस 4X, इतनी एनर्जी लगेगी NH बॉन्ड को इसमें तोड़ने के लिए, ये कितना हो जाएगा 355। तो अब तुमसे कह रहा है NN बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है ना, तो Y प्लस 4X, X कितना है 225/3 इक्वल टू 355, इसको सॉल्व करोगे तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। तो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। सॉरी यार। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रोम्बिक इज जीरो, हाँ क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट है, कार्बन ग्रेफाइट इज जीरो, P4 वाइट इज जीरो, ये बात भी ठीक है। इन स्टैंडर्ड स्टेट मोलर एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है Br2 लिक्विड, I2 की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है I2 सॉलिड, तो लिक्विड की एंट्रोपी I2 सॉलिड से ज़्यादा ही होगी, सही है। डेल्टा जी इज जीरो फॉर दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ देखो क्या ये इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल चेंज है, 1 atm इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो यस डेल्टा जी इज जीरो बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स क्या इक्विलिब्रियम। और लास्ट, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट, तो देखो अगर तुम है ना PV पर आओ और यहाँ से आइसोथर्मल एक्सपेंशन करो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल, और ये वाला कौन सा हो गया, अगर तुम यहाँ से नीचे आओगे और यहाँ से यहाँ जाओगे, तो ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है। अगर मैं वन स्टेज की बात करूँ तो हम जानते हैं W रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट W इरिवर्सिबल, तो ये तो गलत हो गया, यही पूछा था। प्रोड्यूसर गैस इज CO प्लस N2, सिंथेसिस गैस इज CO प्लस H2, तो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। अगला, फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज फॉर मीथेन गैस एट हाई टेम्परेचर, तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो, CH4 की जो डिग्रीज ऑफ जो CV होता है वो कितना होता है 3n-3, जहाँ n है नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 इंटू एन, 4 5, 5 माइनस 3 या 12, है ना। अब ये 12 जो हो गया ना, इसमें देखो जो कंट्रीब्यूशन होगा ट्रांसलेशन का होगा 3, तो 3r/2 इसका कंट्रीब्यूशन, रोटेशन का होगा 3r/2, और 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन होता है FR, तो इन तीनों का सम किसके बराबर है 12r, या 3r प्लस FR इक्वल टू 12r, या FR इक्वल टू 9r, या F इक्वल टू 9। तो डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होती हैं, तो मीथेन के लिए कितना हो गया 9। थैंक यू वेरी मच, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एलन स्कोर के।